हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष चंदन। आज हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं जो कि कंपेयर टू में एंड कंपेयर विद में क्या डिफरेंस होता है। तो वही मैंने पीछे पहले ही एग्जांपल्स लिख रखी हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, और मैंने दो सेट्स बना रखे हैं डायग्राम्स के। पहला सेट ये रहा और दूसरा सेट ये रहा। एक सेट आपको कंपेयर टू का डिफरेंस मतलब कंपेयर टू एक्सप्रेस कर रहा है और एक सेट जो है वो कंपेयर विद रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हमने देखना है, कंपेयर टू और कंपेयर विद का यूज़ हम कब कब करते हैं। देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पहले वर्बली। कंपेयर टू का यूज़ हम तब करते हैं जब दो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, एक किसी और कैटेगरी की है, एक किसी और कैटेगरी की है, और उन दोनों चीज़ों में जब आप सिमिलरिटी ढूंढोगे, कुछ सिमिलरिटी हो सकती है उन दोनों में, जब उन दोनों में से कोई सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करोगे या सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, फिर हम यूज़ करते हैं कंपेयर टू। ठीक है, लिख लेते हैं। फिर हम क्या यूज़ करेंगे? कंपेयर टू। ठीक है, लेकिन जब हम किन्हीं ऐसी दो चीज़ों में जो सेम काइंड की हैं, सेम कैटेगरी की हैं, उनमें अगर आप कोई डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर हम वहां पे यूज़ करते हैं कंपेयर विद। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने बोला कि कंपेयर टू हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई दो ऐसी चीज़ें हों जो डिफरेंट कैटेगरी की हों। अब इसकी जो साइड्स हैं वो 4 है, इसकी जो साइड्स हैं वो 3 है। ये स्क्वायर है, ये इसको मैंने ट्रायंगल कह दिया। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि जो इन दोनों के अंदर कोई चीज़ ड्रॉ की हुई है ना, तो वो सेम है। तो दो ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट कैटेगरी की हैं, उन दोनों में हम सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन एक्सप्रेस करना होगा, फिर मैं ये क्या यूज़ करूंगा? कंपेयर टू। नीचे वाले में आ जाते हैं। दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों की 4 साइड्स हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको मैं एक्सप्रेस करने की या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर क्या डिफरेंस है? इसमें जो लगी है वो टिक्स लगी हुई है, इसमें क्या लगे हुए? क्रॉस लगे हुए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपेयर विद। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाहता था या क्या मीनिंग होता है इनका। ठीक है, विद को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। चलो, पहला क्वेश्चन जो है ये भी छोड़ देते हैं, सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमने क्या लिखा है। इन दिस चैप्टर द ऑथर डिस्कसेस हाउ लाइफ कंपेयर्स ब्लैंक अ स्टेज। अब वो कह रहा है कि आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हो, कोई सीरियल पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, है ना, कुछ पढ़ रहे हो आप। तो उसमें वो कह रहा है कि जो ऑथर है ना, वो क्या कर रहा है? डिस्कस करता है। क्या डिस्कस करता है? कि जो लाइफ है वो कैसे कंपेयर करती है, कैसे कंपेरेबल है स्टेज के साथ। अब हमारी लाइफ को स्टेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब लाइफ और स्टेज दोनों सेम कैटेगरी की तो नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस नहीं बल्कि सिमिलरिटी ढूंढी जा रही है। क्या ढूंढी जा रही है? सिमिलरिटी। कैसे? जैसे हमारा जो जीवन है, हम भी एक एक्टर है। ठीक है, हम अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं जब हम जन्म लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारा प्रोफेशन होता है वैसे हम एक्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टेज से चले जाते हैं, मतलब वही डिपार्ट। ठीक है, मतलब जो भी है मरण हो जाता है। तो उसके बाद वैसे ही उसने देखा कि स्टेज में भी ऐसा ही होता है। स्टेज में क्या होते हैं? जो करेक्टर्स होते हैं, फिर एक्टर्स होते हैं, स्टेज पे जाते हैं, ड्रामा परफॉर्म करते हैं या फिर एक्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब एक्ट खत्म हो जाता है तो बातें खत्म हो जाती हैं। तो वो सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी है दो डिफरेंट चीज़ों में। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, समझ आ गया? बहुत सिंपल सा था। ठीक, चलो, अगर आपको चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आगे चलते हैं, वरना आप फिर से इसको दोबारा देखिए। ठीक है, चलो। डोंट कंपेयर माई टीचिंग स्टाइल ब्लैंक यूअर्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। अब मेरा भी टीचिंग स्टाइल है भाई, तुम्हारा भी टीचिंग स्टाइल है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है। आप सोचो पहले, अब मैं चाहता हूँ कि आप सोचो इसमें क्या है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आएगा? अब दोनों टीचिंग स्टाइल है, दोनों ही क्या है? टीचिंग स्टाइल है। तो उन दोनों में आप डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि भाई तुम तो ऐसा पढ़ाते हो, वो ऐसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ऐसी ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हो। तो मतलब दोनों जो है सेम काइंड की चीज़ें हैं। ये भी टीचिंग स्टाइल है, ये भी टीचिंग स्टाइल है, और इन दोनों में आप डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया? विद। ठीक है, क्लियर है? चलो, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बताइए क्या आएगा।
सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही कंपेयर्ड हिज हिस्टोरिक विन। हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? जो यादगार हो, ठीक है, जो सालों सालों तक लोग यादगार रखें उसको। ही कंपेयर्ड हिज हिस्टोरिक विन ब्लैंक दैट ऑफ, ठीक है, दैट के बाद ऑफ लिखेंगे, दैट ऑफ 2014 इंडियाज टीम, मतलब जो हिस्टोरिक विन किसकी थी? इंडिया की टीम की थी, वर्ल्ड कप जीता था ना, तो उसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, दो सिमिलर चीज़ों के बीच में अंतर ढूंढा जा रहा है या फिर दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी ढूंढी जा रही है। तो वही है कि वो डिफरेंट चीज़ें हैं भाई, तुम्हारी तो जो विन है वो अभी हुई या फिर जब भी हुई, ठीक है, तो उसको तुम देख रहे हो, उसको तुम कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? जो इसकी थी। तो इसका मतलब दोनों में सिमिलरिटी ढूंढ रहे हो भी, जैसे वो जीते थे वैसे ही तुम जीते हो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? टू का, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी एग्जांपल लिखी है, ये भी देख लेते हैं। कंपेयर योर मार्क्स ब्लैंक माइन। तो इसमें हमने बताना है कि क्या आएगा। सोचो, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को लेके थोड़ा सा सोचो, ठीक है। चलो, अब दोनों जो है सेम कैटेगरी के हैं, ये भी मार्क्स हैं, ये भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अगर ये दोनों ही चीज़ें जो है सेम कैटेगरी की हैं, तो इन दोनों में क्या ढूंढ रहे हो? डिफरेंस ढूंढ रहे हो, ठीक है। कि तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे तो इतने आए, मेरे इतने हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो देख रहे हो, वो नाप तोल रहे हो आप। तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे? क्लियर है? चलो, ईजी था, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं, हाँ, चौथा भी होगा ये। कौन सा रह गया हमारा? पांचवा, ठीक है। इन वन नोटोरियस पैसेज कॉमा ही कंपेयर्ड द नॉबलिस्ट ब्लैंक द शूमेकर, ठीक है। ये आपने बताना है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो, जो नॉवलिस्ट है उसका मतलब वो नॉवल लिखता है, ठीक है, और जो शू मेकर है वो दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशन है ना दोनों का। तो वो उन दोनों में सिमिलरिटी ढूंढी जा रही है, ठीक है। तो जो आपने किसी नॉवलिस्ट को शू मेकर के साथ कंपेयर किया, तो दोनों में जो सिमिलरिटी है उसको देखा जा रहा है कि उसमें और उसमें क्या सिमिलरिटी है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? तो मतलब अब ये आपको बस देखना कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, आपकी टेंडेंसी क्या है, या फिर वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सी टेंडेंसी को शो कर रहा है वहां पे। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यू शुड नॉट कंपेयर योर फर्स्ट हस्बैंड ब्लैंक सेकंड हस्बैंड, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है और इसका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं आप सबके आंसर देखूंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम आज के लिए इतने करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।